मिलते हैं आज अपन नई क्लास में। ठीक है। क्या करेंगे स्टार्ट हम संधि। क्या स्टार्ट करेंगे आज? संधि। संधि में हम सबसे पहले स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि देखेंगे हम। स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या? दो स्वरों के मेल से, जब दो स्वर मिल जाए उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे बोला विद्याधन आलय, तो क्या बन गया? विद्यालय बन गया। लेकिन ये बना क्यों? वो रीजन जानना है अपने को। तो यहां से क्या निकलेगा? आ। यहां से क्या निकलेगा? आ। दोनों को मिलाया तो जो तीसरा बना वो बना बड़ा आ, पूरा का पूरा। ठीक है। तो ये अब ये गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा विद धन लय। अब हम इसको तीनों शब्दों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विद्यालय। तो स्वर का स्वर के साथ मेल हो गया तो कौन सी संधि? स्वर संधि। क्लियर। अब संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के प्रकार। किसके? स्वर संधि के प्रकार। संधि के तो कितने? तीन भेद। और स्वर संधि के कितने भेद? पांच भेद। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा एण संधि और पांचवा अयादि संधि। क्लियर? कितने? पांच भेद। स्टार्ट करते हैं अपन दीर्घ संधि। नंबर एक है अपना दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? अगर संस्कृत में जाए तो संस्कृत में क्या होता है? ये सूत्र होता है, इसी के आधार पर पूरी दीर्घ संधि हो जाती है। अक सवर्ण दीर्घ। क्या? अक सवर्ण दीर्घ। जो अक प्रत्याहार के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो सब क्या होते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। और कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। लेकिन हमें संस्कृत में नहीं जाना, हमें हिंदी में ही रहना है। तो आ जाओ। इसमें क्या होता है? ऋस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद, अ ई उ के बाद क्या आ जाए? ऋस्व या दीर्घ आ जाए। जैसे अ ई उ आ जाए तो ये मिलाकर क्या बना देते हैं? आ ई उ। मतलब ये बड़ा कर देते दीर्घ। जो छोटा स्वर होता है ना, आ ई उ री री, ये जो छोटे स्वर होते हैं इनको बड़ा कर देते। तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। क्लियर। जैसे उदाहरण देख लो। पहला वाला ये अ और ये आ, चाहे अ हो चाहे आ हो, चाहे अ हो चाहे आ हो, दोनों को मिलाकर क्या हो जाए? आ। तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। मतलब बड़ा वर्ण बन जाए, यहाँ बड़ा स्वर बन जाए तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। जैसे इधर देखो धर्मार्थ। अब धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, धर्मार्थ। यहां से क्या निकला? आ जाओ इधर। अ। यहां से क्या निकला? अ। दोनों को मिलाया तो क्या हो गया? आ। परिभाषा लागू हो रही है। आ गया। आ गया। दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? आ। ये परिभाषा लागू हो गई। छोटा स्वर दोनों मिलाए तो क्या हो गया? बड़ा स्वर। परिभाषा लागू हो गई। तो कौन सी संधि? दीर्घ। मतलब छोटा छोटा दोनों मिलाकर क्या हो गए? बड़ा। हिंदी में बोले तो ऋष्व ऋष्व दोनों मिलाकर क्या हो गए? दीर्घ। तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक है। दूसरा उदाहरण हिमधन आलय, हिमालय। इसमें भी सेम है। जैसे ये अ और ये आ दोनों मिलाया तो क्या बन गया? बड़ा। तो हिमालय। तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। उसमें भी वही है, सेम प्रोसेस है। ठीक है। विद्याधन अर्थी, तो विद्या यहां से क्या निकला? आ। यहां से क्या निकला? अ। क्या बन गया? पूरा का पूरा आ। तो कौन सा? विद्यार्थी हो गया। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। नेक्स्ट ई और ई, छोटा ई और बड़ा ई, दोनों को मिलाएंगे तब भी क्या बनेगा? बड़ा ई बनेगा। जैसे मैंने बोला रवि धन इंद्र, तो यहां से क्या निकली? यहां से निकली छोटी ई। यहां से क्या निकला? यहां से भी निकला छोटा ई। ये दोनों मिलाए, तीसरा को क्या हो गया? बड़ा ई। कौन सी संधि? कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। क्लियर। ऐसा ही सीन इसमें है। गिरी धन ईश, गिरीश। मुनि धन ईश, मुनीश। नारी धन इंदु, नारिंदु। नदी धन ईश, नदीश। मही धन ईश, महिष। क्लियर। अब जैसे ऊ
छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, वो सब क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे ये छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ हो गया। जैसे भानु धन उदय, तो यहाँ से क्या निकला, ऊ, और यहाँ से क्या निकला, ऊ, ये बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ, ये मिलकर क्या बना दिए, बड़ा ऊ। कौन सी संधि, दीर्घ संधि। मतलब दो छोटे स्वर हो, दो छोटे स्वर मिलकर क्या बना दे, एक दीर्घ स्वर बना दे, तो कौन सी संधि, दीर्घ संधि। क्लियर। अब आ जाओ गुण संधि, दूसरा पार्ट है अपना गुण संधि। इसमें क्या होता है, इसमें होता है अ या आ के आगे ई हो तो, ए उ हो तो, और ओ हो तो, री हो तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। समझे कुछ। जैसे ये इधर देखो, अ ई, अ धन ई का क्या बनेगा, ए बनेगा। अ धन ई दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे यहाँ देखना उदाहरण देखो इधर, नर धन इंद्र, तो र, पूरा का पूरा लिख रहा हूं मैं ये, नर धन इंद्र पूरा लिख दिया मैंने। अब इसको तोड़ेंगे अपन, इसमें गुण संधि कैसे हुई ये देखना है अपने को। यहाँ से क्या निकला, ये अलंत हो गया, तो यहाँ से क्या निकला, अ, यहाँ से क्या निकला, ई, दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, ए, ए हो गया। अब अगर ये ए हो गया तो ये परिभाषा लागू हो गई। यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है ई, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, ए। तो कौन सी संधि, गुण संधि। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नरेंद्र। समझ में आया। ये का ये सीन है गुण संधि में। सीधा सीधा शॉर्ट में याद रखो, तो जहां पर एक मात्रा लग जाए गुण संधि, जहां पर दो मात्रा लग जाए वृद्धि संधि। एक लगी गुण, दो लगी वृद्धि। ठीक है। अब जैसे आ जाओ नर धन ईश, तो सेम प्रोसेस है, नरेश। महाधन इंद्र, महेंद्र। महाधन ईश, महेश। देख लो ये एक ही मात्रा लगी हुई है इनमें। ठीक है। दूसरा आ जाओ ऊ और अ और ऊ, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, ओ। जैसे इधर आओ, महाधन उर्मी, तो यहां से क्या निकलेगा, आ, यहां से क्या निकलेगा, बड़ा ऊ। तो ये दोनों मिलाकर क्या बन गया, ओ। समझ रहे हो। तो महोर्मी हो गया। महाधन उत्सव, महोत्सव। जलधन उर्मी, जलोर्मी। क्लियर। गुण संधि समझ में आए। अब आ जाओ तीसरा वाला जो पॉइंट है अपना, अ और री, दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, अर। क्या होता है, अर। तो जैसे देवधन ऋषि, देवर्षि। महाधन ऋषि, महर्षि। तो यहां से निकाला अपन ने आ, और यहां से निकाला अपन ने री। आ और री दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, अर। र कैसा होगा, हलंत में। अ कहाँ जाएगा, मह। तो ये जो अ है ना, ये इसमें मिलेगा, तो ये पूरा हो जाएगा, मह। और ये जो र है ना, ये इधर चला जाएगा, तो ये सी, महर्षि। क्लियर। क्लियर है, समझ में आया। अब नेक्स्ट आ जाओ अपनी वृद्धि संधि। मैंने बोला था एक मात्रा हो तो गुण संधि, मैंने बोला था दो मात्रा हो तो वृद्धि संधि। ठीक है। वृद्धि संधि। अब इसमें आ जाओ, अ और ये, अ और ये दोनों मिले तो कौन सा क्या बनेगा, बड़ा ए। क्लियर। ये याद रखना पड़ेगा अपने को, ये छोटी छोटी चीजें। जैसे मैंने बोला एक धन एक, एक एक, तो यहाँ से क्या निकला, अ, यहाँ से क्या निकला, ए। परिभाषा लागू हो रही है ये वाली, अ और ए ये दोनों मिलाकर क्या होगा, ए। क्लियर। तो ये दो मात्रा होगी, एक एक, एक धन एक, एक एक। मत धन एक के, मत एक के। सदा धन एव, सदैव। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर। अब आ जाओ दूसरा वाला, अ और ओ दोनों मिल जाए तो क्या बनेगा, बड़ा वाला ओ। ठीक है। जैसे वन धन औषधि, वन धन औषधि, यहाँ से क्या निकला, अ, और यहाँ से क्या निकला, ओ। दोनों मिलाकर क्या हो गया, बड़ा ओ। समझ में आया। वन औषधि हो गया। परम धन औषध, परमौषध। महाधन औषध, महोषध। क्लियर, समझ में आ गया।
अब आ जाओ अपन आएंगे एण संधि पे। कौन सी संधि? एण संधि। तो एण संधि में हमें ध्यान रखना है, ई के आगे कोई असमान स्वर आ जाए, ई और ई, छोटा ई और बड़ा ई दोनों के आगे क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए, तो उनकी जगह क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। ये है मेन चीज। क्या है ये? ए। ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर या असमान स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। री के आगे अगर कोई असमान स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाए। तो सीधा सीधा चल जाओ, ये व र, किसमें स्वर को किसमें कन्वर्ट करना है? ए व र में बदलना है। जैसे आ जाओ यद्यपि, अब इसका संधि विच्छेद करना है अपन को। तो यह यदि धन अपि, अब यदि धन अपि, यहां से क्या निकलेगा? छोटी ई। यहां से क्या निकलेगा? अ। अब ई और ई के बाद क्या आ गया? ये असमान स्वर है। क्यों? समझ में आ रहा है क्यों है असमान स्वर? पहले क्या आता है? ई या अ, तो ये असमान स्वर है। अब दोनों के बीच में असमान स्वर आ जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोला था ई के आगे कोई असमान स्वर आ जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा ए में। तो क्या हो गया? यद्यपि। मैंने बोला देवी धन आगमन, देव्यागमन, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? ये में। किस में? ये में कन्वर्ट हो जाएगा। ये और दोनों मिल, ये जैसे इधर देखो, ई और दोनों मिला तो ई के आगे क्या हो गया? असमान स्वर आ गया तो किस में कन्वर्ट होगा? ए में। जैसे मैंने बोल दिया इति धन आदि, तो इत्यादि हो जाएगा। नदी धन अर्पण, नद्यर्पण हो जाएगा। देवी धन आगमन, देव्यागमन हो जाएगा। अब आ जाओ अयादि संधि। लास्ट है अपनी 5 नंबर पर अयादि संधि। पहले कौन सी देखी अपन ने? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। अब आ जाओ अयादि। अयादि संधि ए और ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः क्या आ जाएगा? आए, आय, औ और आओ हो जाता है। तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। ये चारों चीजें ध्यान रखनी है। मैंने बोला ए, दूसरा है ए, और तीसरा है ओ, और चौथा है औ। इसके स्थान पर क्या होगा? आए। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आए। और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आओ। और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आओ। क्लियर? अगर ये दिखे तो इनके स्थान पर क्या करना है? अय, आय, औ और आओ। जैसे इधर देखो उदाहरण, ने धन अन, नयन, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है ए, धन अन, तो ने और तो यहाँ पे क्या निकला? हमने हमने जब तोड़ा ना तो यहाँ पे क्या निकला? ए किसके साथ? के साथ। तो ये किस में चल जाएगा? अय में। समझ रहे हो बात को? मैं एक समझाना चाह रहा हूँ ना, वो जो समझ रहे हो क्या तुम लोग? अगर ए और दोनों आ गए तो इनके स्थान पर क्या होगा? आय। यानी कि ये जो बड़ा ए है ना, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आय। तो जैसे गे धन अक, तो क्या हो गया? गायक। यहाँ आ जाओ ओ और ओ आ गया तो पो धन अन, पवन हो जाएगा। और पो धन आवक हो जाएगा, पावक। समझ में आ रहा है? तो हमने देख ली स्वर संधि। स्वर संधि के हमने पांचों भेद देख लिया आज। क्या देखा? स्वर संधि के हमने पांचों भेद देखे। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है। अब स्वर संधि हो गई, स्वर संधि कंप्लीट है पूरी तरह से। अगर किसी को कोई भी डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है। तो स्वर संधि अपनी क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद बचेगा अपना विसर्ग संधि, उसमें हमारी संधि खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम समास देखेंगे। और वैसे भी आज क्या है? जन्माष्टमी, तो आप सभी बच्चों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है। तो स्वर संधि अपनी खत्म। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में अब।
व्यंजन संधि के साथ। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल, स्वर का व्यंजन के साथ मेल। स्वर का अगर व्यंजन के साथ होगा तब भी व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन के साथ होगा तब भी व्यंजन। और स्वर संधि में क्या होता है? स्वर का स्वर के साथ व्यंजन, स्वर का स्वर के साथ व्यंजन, स्वर का स्वर के साथ ही होगा मेल, व्यंजन के साथ नहीं होगा। तो कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि के हमने पांचों भेद देख लिए। ठीक है, उदाहरण भी मैंने लिमिटेड ही डाले हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके।